हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सपा ने आयोजित किया संविधान बचाओ कार्यकर्ता प्रशिक्षण। हरदोई में समाजवादी पार्टी के द्वारा संविधान बचाओ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती रहे। उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है और इसको बचाने के लिए अखिलेश यादव के निर्देशन पर इस तरह के संविधान बचाओ कार्यकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू पटेल ने की। गांधी भवन में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरदार पटेल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, काशी राम के पद चिन्हों पर चलते हुए दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने केंद्र व प्रदेश सरकार से जातीय जनगणना कराने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, लेकिन दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी भाजपा सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। जातीय जनगणना न कराकर केंद्र की मोदी सरकार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार दलितों, पिछड़ों को संविधान द्वारा मिले आरक्षण को समाप्त कर रही है। बीजेपी सरकार के 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछले वर्ष की 19,000 छात्रों को दी जाने वाली नौकरी छीनकर उनके साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जितनी भी सरकारी नौकरी दे रही है उनमें दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की भागीदारी शून्य है। समाजवादी पार्टी जन जागरण करके बीजेपी सरकार के दलित, पिछड़े विरोधी चेहरे को जनता के सामने बेनकाब करने का काम कर रही है और सपा मुखिया अखिलेश यादव दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक व गरीबों, मजलूमों के हक की आवाज सदन से सड़क तक आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से ही निकलता है और समाजवादी यूपी ही देश को प्रधानमंत्री देता है। इसलिए 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़कर यूपी में 60 सीटें जीतकर बीजेपी को हराकर बीजेपी को सत्ता से हटाएगी। उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है, संविधान कब बदलेगा यह पता ही नहीं है। कहा कि अखिलेश के निर्देश पर इस तरह के आयोजन कर रहे हैं और 2022 में जो धोखा खाया है 2024 में नहीं खाएंगे। कहा कि यूपी में 80 में से 60 सीटें जीतेंगे। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा की सोच घटिया है, अधिकारियों को दबा रहे हैं, यह गलत है और उनको भुगतना भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग नाम बदलेंगे, गरीबों के लिए योजनाएं नहीं है, सिर्फ काम है। कहा कि भाजपा हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, सबका साथ सबका विकास तो महज नारा है, सबका साथ अपना विकास ही भाजपा का मुख्य उद्देश्य है। हरदोई से अंशु धवन की रिपोर्ट। आज क्या कार्यक्रम था और क्या कहना चाहिए? आज समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का संविधान बचाओ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जो है यहाँ किया गया था और 2024 का लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि संविधान बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है और बाबा साहब का संविधान खतरे में है, आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और संविधान कब बदल जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम बहुजन समाज के लोग बहुत चिंतित हैं और पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर संविधान बचाओ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हम अवगत करना चाहते हैं कि 2024 में हम किसी भी हालत में संविधान को बचाने के लिए 80 लोकसभा में कम से कम 60 सीट जीतने का काम करेंगे और जो 2022 में जो धोखा हुआ है हम 2024 में धोखा खाना नहीं चाहते। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो राहुल गांधी जी की सदस्यता जो ख़त्म हुई है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश को आने लगा है कि जिस तरह की जो इनकी सोच बनी है भारतीय जनता पार्टी की, यह सोच बहुत घटिया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बोलने का अधिकार है, ये आवाज़ दबाने का अधिकार किसी को नहीं है। ये हमारा संविधान भी कहता है कि हर आदमी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है और जो हुआ हरकत इसकी मैं निंदा करता हूँ और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी नेता का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था गाड़ी कभी भी पलट सकती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीजेपी के लोग गाड़ी पलटते हैं, उनके पास और कोई काम है नहीं, नाम बदलेंगे, गाड़ी पलट देंगे, उनके पास कोई योजना नहीं है। उनके पास वही 2-4 योजना है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और फर्जी नारा सबका साथ सबका विकास और करेंगे अपना विकास। तो उनके बारे में अगर मैं कुछ कहूँ वो कम होगा। उनके बारे में मैं बिल्कुल सुनना भी नहीं चाहूँगा, न उनके बारे में कुछ बोलना भी चाहूँगा, क्योंकि बहुत गंदी सोच है। जब इस संविधान को माफ़ नहीं कर सकते हैं, संविधान का धज्जियाँ उड़ा सकते हैं, लोकतंत्र नाम कोई चीज़ नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी से आप ज़्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं?